अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाने के हवाले से अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है और एक आइनी बहरान सी कैफियत जो है, बहरानी सी कैफियत पैदा हो गई है। बैरिस्टर सैफ मुशीर इत्तलात हैं, उनसे अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है सन टीवी के प्रोग्राम के लिए। मेरा जो प्रोग्राम होता है राजधानी टाइम, उनके साथ भी बात हुई है। आज फिर फैसल करीम कुंडी ने भी इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने आ गए हैं। ये तो अभी आगाज़ है। अभी तो वो सराइकी में कहते हैं ना, अभी तो हुण बदी है। तो अभी तो आगाज़ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या, इस तरह का कोई शेर भी होता है। तो ये अभी से लड़ाई और तनाज़ात शुरू हो गए हैं। क्योंकि तनाज़ा किस बात पे है, मैं आपको बताता हूँ। पीटीआई के जो मखसूस निशस्तों की जो तादाद जो बांटी गई थी बाकी जमातों में, इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला दिया, पेशावर हाई कोर्ट से भी फैसला आया और पेशावर हाई कोर्ट से भी इनको रिलीफ नहीं मिला। तो ये जो मखसूस नशस्तें जिनको पीटीआई क्लेम कर रही थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से, अब वो नशस्तें चली गई नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास। अब उन नई नशस्तों वालों को, मखसूस नशस्तों वालों को से हल्फ नहीं दिलवाया जा रहा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का। पहले जो मखसूस नशस्तें जो जनमन पीपल्स पार्टी नून लीग की जेयूआई की बनती थी, उन्होंने तो हल्फ ले लिया था, लेकिन हल्फ उन मेंबरान से नहीं दिलवाया जा रहा जो नए मेंबरान आए हैं पीटीआई के, जो मिले हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी को। अब इसीलिए पीटीआई नहीं दिलवाना चाह रही, क्योंकि अगर इनसे हल्फ दिलवा दिया जाएगा तो फिर ऊपर से सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं और सेनेट के इंतखाबात में पीटीआई के वोटों की तादाद कम हो जाएगी, अपोजिशन की तादाद बढ़ जाएगी। तो ये एक डिफरेंस सा पैदा हो जाएगा, पीटीआई की एक आधी नशस्त कम हो जाएगी सेनेट की। इसीलिए पीटीआई ने ये जो जो हिकमत अमली तय की है कि जी हल्फ न दिलवाएं, तनाज़े में रखें, सेनेट के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद हल्फ दिलवा दें। सूबाई असेंबली का, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास भी इसी मकसद के लिए नहीं बुलाया जा रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली जो हैं, उन्होंने एक ख़त लिख दिया, सेक्रेटरी सूबाई असेंबली को ख़त लिखा है। हालांकि सेक्रेटरी सूबाई असेंबली को ख़त लिखने का वाकई भी नहीं बनता। स्पीकर को लिख सकते हैं, सेक्रेटरी को नहीं लिख सकते। सेक्रेटरी ने तो इजलास बुलाना नहीं है, किसी सूरत सेक्रेटरी ने इजलास नहीं बुलाना होता। इस इजलास बुलाना होता है स्पीकर ने या वजीर आला ने या सूबाई हुकूमत ने। रिकमेंडेशन एक दूसरे को भेजनी होती है। गवर्नर भी लिख सकते हैं, लेकिन गवर्नर लिख सकते हैं स्पीकर को। लेकिन उन्होंने सेक्रेटरी को लिख दिया और सेक्रेटरी ने कह दिया कि जी मेरे पास तो अख्तियार ही नहीं है इजलास बुलाने का, मैं कैसे इजलास बुला सकता हूं। तो आज अभी जब मैं ये वीलाग कर रहा हूं तो अपोजिशन के जो अरकान हैं वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर एहतजाज कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं कि भाई इजलास बुलाओ, इजलास बुलाओ, मुतालबा कर रहे हैं। इससे पहले अपोजिशन के जो अरकान हैं वो अदालत से भी उन्होंने रुजू किया है। अदालत को भी उन्होंने कहा है कि जी हमसे हल्फ नहीं दिलवाया जा रहा, आप हुक्म करें, अदालत अहकामात जारी करे कि हमसे हल्फ दिलवाया जाए। तो अदालत ने नोटिस भी फरीकैन को जारी कर दिए हैं और 4 दिन में जवाब तलब कर लिया है फरीकैन से कि 4 दिन में जवाब जमा कराएं अदालत में। तो एक तो अदालत में मामला है और दूसरा अपोजिशन एहतजाज भी कर रही है। बैरिस्टर सैफ ने जो बताया मुझे, वो ये बताया है, बैरिस्टर सैफ वजीर मुशीर इत्तलात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के पिछली असेंबली में भी मुशीर इत्तलात रहे हैं, उससे पहले सेनेटर भी रहे हैं एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से, फिर पीटीआई में चले गए थे। तो बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जी इन्होंने ड्रामा किया हुआ है और मज़ाहिया ड्रामा किया हुआ है। वो इस तरह कि अपोजिशन भाग कर दौड़ कर पहुंची है गवर्नर के पास, गुलाम अली के पास, और गुलाम अली साहब जो हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने फिर एक चिट्ठी लिखी, यानी ख़त को चिट्ठी करार दिया कि चिट्ठी लिखी और वो अपोजिशन लीडर के हाथ थमा दी कि आप जाके असेंबली के सेक्रेटरी को दे दें कि उनको कहें कि भाई ये गवर्नर का ख़त है और इजलास बुलाएं।
तो जिस तरह हाथों हाथ चिट्ठी भेजी गई है गवर्नर की तरफ से, तो वो कहते हैं कि जिस तरह का ड्रामा अपोजिशन और गवर्नर ने रचाया है, इस तरह का तो कोई बंदा अपने बेटे की शादी का जो कार्ड होता है वो भी किसी के हाथों इस तरह नहीं भेजा जाता जिस तरह इन्होंने असेंबली का इजलास बुलाने के लिए चिट्ठी हाथों हाथ भेजी है। तो ये थोड़ी होता है इस तरह। भाई एक फाइल मूव होती है, एक समरी तैयार होती है, वजारत कानून समरी तैयार करती है, वो मूव होती है, वो फिर इस तरह एक प्रोसेस होता है। तो बकौल बैरिस्टर सैफ के कि इन्होंने प्रोसेस नहीं किया, इन्होंने एक मज़ाहिया सा ड्रामा किया हुआ है जिसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत हम नहीं समझते कि है। और उन्होंने आर्टिकल गिनवाए कि ये फलां फलां आर्टिकल हैं 130, और ये आप जाके उसमें भी देख लें कि असेंबली का इजलास बुलाने का तरीक़ेकार क्या होता है। और दूसरा ये कहा कि गवर्नर जो होता है उसका इजलास बुलाने में रोल नहीं होता। गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होता है, वफाक के मामलात को डील कर रहा होता है। सूबाई असेंबली का इजलास बुलाना सूबाई असेंबली का काम होता है, सूबाई हुकूमत का काम होता है, स्पीकर का काम होता है, वजीर आला का काम होता है, वजारत कानून का काम होता है, असेंबली सेक्रेटेरिएट का काम होता है। ये गवर्नर का काम नहीं है जो गवर्नर कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती है, वो कहते हैं कि बदकिस्मती है कि गवर्नर के ओहदे पर इतना ऐसा शख्स बिठाया गया है जिसको आइन और कानून का पता नहीं है। गवर्नर ये गुलाम अली साहब भी सेनेटर रहे हैं, गुलाम अली साहब पेशावर के मेयर भी रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि उनको आइन और कानून का कुछ पता नहीं है। तो एक बुरानी सी कैफियत चल रही है, एक तनाज़ा नया कट्टा खुला हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। तो अभी से ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। अब देखते हैं कि मैंने ये भी पूछा कि कब तक इजलास बुलाएंगे। मैंने कहा इजलास शायद इसलिए नहीं बुला रहे, एक तसुर दिया जा रहा है कि भाई आप जो है सेनेट के इंतखाबात से डरे हुए। उन्होंने कहा कि हम आम इंतखाबात जो हुए उससे नहीं डरे, हम अभी तक जो प्रोसेस हुआ, वजीर आला का इलेक्शन हुआ, हलफ बर्दारी हुई, या उसमें हम नहीं डरे। तो सेनेट के इंतखाबात में ऐसी कौन सी क़यामत आ गई जो हम डरेंगे? तो हम कोई नहीं डरे हुए। स्पीकर जब मुनासिब समझेंगे वो इजलास बुला लेंगे, और इजलास हम जल्द बुला लेंगे। हम हल्फ उठवाने से भी नहीं कतरा रहे, हम हल्फ भी उठवाएंगे, इजलास भी अपने वक्त पर बुलाएंगे। लेकिन डिले टैक्टिक्स पीटीआई भी इस्तेमाल कर रही है। ये पीटीआई की हिकमत अमली है जो नज़र आ रही है। फैसल करीम कुंडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी हम अदालत से रुजू करेंगे असेंबली का इजलास न बुलाने के हवाले से और हल्फ न दिलवाने के हवाले से, कि हम अदालत से रुजू करेंगे, अदालत को इस्तदा करेंगे कि भाई सूबाई हुकूमत को, वजीर आला को, स्पीकर को हिदायत जारी करें कि असेंबली का इजलास बुलाएं और नए जो मेंबरान आए हैं मखसूस नशस्तों पे, इनसे हल्फ दिलवाएं। तो मैंने जब ये बात की बैरिस्टर सैफ से कि फैसल करीम कुंडी तो ये कह रहे हैं कि हम अदालत से रुजू करेंगे और आप सेनेट की वजह से ये नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा जी फैसल करीम कुंडी क्या बेचते हैं, वो उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है, उनकी पार्टी का सफाया हो गया है सूबे से, और वो इस्लामाबाद में बैठकर सूबाई हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी करके अपनी मुर्दा सियासत को ज़िंदा रखने की नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं। फैसल करीम कुंडी के पास बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है, इसलिए वो नाकाम सियासतदान है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। ये है बैरिस्टर सैफ का मौक़िफ़। फिर वफाक और सूबे के हवाले से मैंने पूछा, मैंने कहा देखें बैरिस्टर साहब, आपके वज़ीर आला साहब जो हैं 2 दफ़ा वज़ीर आज़म के साथ मिल के आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए अली अमीन गंडापुर के। तो चलो वो बज़ाहिर अदालत ने किए हैं, हुकूमत ने तो नहीं किए, लेकिन मरियम नवाज़ के हवाले से फिर आपके वज़ीर आला ने धमकी दे दी, और वज़ीर आज़म के हवाले से, वफाक के हवाले से धमकियाँ दे रहे हैं आपके वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर। तो ये वफाक और सूबे में वर्किंग रिलेशनशिप कैसा रहेगा आने वाले दिनों में? तो उन्होंने कहा कि देखें हमारी तरफ से तो मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि सूबे की तरफ से कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जाएगा जिससे वफाक और सूबे के दरमियान कोई इख्तलाफात पैदा हों या तल्लुकात मुतासर हों। हाँ, लेकिन अलबत्ता हम वज़ीर आज़म के किरदार से भी मुतमईन नहीं हैं, हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के किरदार से मुतमईन नहीं हैं। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि जी देखें वज़ीर आज़म साहब जो हैं, हम उनको
जनवन ओरिजिनल मैंडेट का वजीर आज़म नहीं मान रहे, हम उनको फॉर्म 47 का वजीर आज़म मान रहे हैं। और फिर भी उसके बावजूद हम उनको डिफेक्टो वजीर आज़म मानते हुए हम उनके पास चले गए पैसे लेने के लिए कि भाई सूबे का अवाम का हक है, हमारे पैसे बनते हैं सूबे के वफाक की तरफ से, आप दे दें। तो वजीर आज़म साहब सिर्फ दिलासे दे रहे हैं, उनकी तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही पैसे देने के हवाले से, तो हम मुतमईन नहीं हैं। और वजीर आला पंजाब जो हैं उन्होंने सहेलियों 3 सहेलियों का एक ग्रुप बनाया हुआ है। ये अल्फाज हैं जो मैं आपको कोट करके बता रहा हूँ बैरिस्टर साहब के कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी 3 सहेलियों का ग्रुप बनाया हुआ है और उनकी जो लैंग्वेज है, उनके जो ज़बान जो इस्तेमाल कर रही हैं, जो इल्ज़ाम तराशी और जो बयानात वो दे रही हैं, वो उठाकर आप खुद देख लें कि वो ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं या ताल्लुकात बिगाड़ना चाहते हैं। खुद मरियम नवाज ने ये कहा है कि जी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मिन्नते तरले कर रहे हैं। भाई हम किस चीज़ के मिन्नते तरले कर रहे हैं? हम तो अपने सूबे का हक मांगने गए थे वफाक से, हमारा वज़ीर आला सूबे का हक मांगने गया था। तो इसको मिन्नते तरले, ये वज़ीर आला का किरदार, ये काम नहीं है कि वो इस तरह के अल्फाज यूज़ करें। जब इस तरह के अल्फाज यूज़ करेंगे तो फिर हमें मजबूरन उसी ज़बान में, उसी सख्त लब्बो लहजे में हमें भी जवाब देना पड़ता है। तो अगर वफाक की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई रवैया बेहतर सामने आएगा तो हमारी तरफ से भी वो 1 कदम आगे आएंगे, हम 2 कदम आगे जाएंगे, इस तरह का उन्होंने मैसेज पैगाम दिया। तो बहरहाल फ़िलहाल वफाक और सूबाई हुकूमत के अंदर यानी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ये मामलात जो है बहरानी सी कैफियत जो है इस वक्त चल रही है। अब देखते हैं कि अपोजिशन भी अदालत से रुजू करना चाह रही है, अदालत में गई भी है हल्फ के हवाले से। और अभी फैसल करीम कुंडी ने भी कहा है कि हम जाएंगे इजलास बुलाने के हवाले से भी, कि इजलास बुलाया जाए। अब देखते हैं, गवर्नर हो सकता है, गवर्नर ये भी कहानियाँ चल रही हैं कि जी गुलाम अली खान जो हैं वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं मौलाना को राज़ी करने के लिए। आसिफ अली जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ या मियाँ शहबाज शरीफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना को राज़ी करने के लिए इसी गवर्नर को कंटिन्यू भी करा सकते हैं। तो अगर ये गवर्नर कंटिन्यू रहे खैबर पख्तूनख्वा में, फिर तो रोज़ाना ये मसाइल पैदा होंगे। हर इजलास में, हर सेशन में असम्बली का इजलास बुलाने के मामले पर और कानून साजी जो होगी, कानून साजी पे गवर्नर ने दस्तखत करने होते हैं, उसमें गवर्नर रुकावट बन सकते हैं। तो ये वफाक और सूबे के दरमियान ये आँख मचोली, ये मुझे लग रहा है कि जितना अरसा भी ये असम्बलियाँ चली, इतने अरसे तक ये आँख मचोली जो है वो चलती रहेगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।